आज हम लोग सीखेंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज हो या कटोरी ब्लाउज या फोर टक्स ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं आंख के ऊपर भी, या कोई ड्रेस ब्लाउज भी देते हैं कि ब्लाउज के जैसे सिला। बट आज हम लोग सीखेंगे कि मेजरमेंट लेके हम लोग को ब्लाउज कैसे कटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेना क्या जरूरी है वो बताती हूँ। पहला पॉइंट रहेगा दैट पॉइंट। तो आपको पहला लेना है दैट पॉइंट, तो इसका मेजरमेंट आपको लेना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है बिलो द दैट। बिलो द दैट हम लोग चेस्ट खत्म होने के बाद यहाँ का लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग हाथ ऊपर करेंगे तो ब्लाउज उठने के चांसेस रहता है। तो अगर यहाँ का आप लोग मेजरमेंट लोगे तो ब्लाउज ऊपर हाथ करने से भी उठेगा नहीं, तो बरोबर आएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बैक साइड। बैक घूमो। तो आपको उनका लेंथ पूछना है कितना चाहिए। कभी भी कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने लेंथ का पहनना चाहता है, तो उनको पूछना है कि आपको कितना लेंथ चाहिए। तो इनके हिसाब से, इनके हाइट के हिसाब से 13.5 ये मेजरमेंट बराबर है। तो ये गया बैक का लेंथ। उसके बाद आएगा आपको चौथा पॉइंट है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट का मेजरमेंट आपको यहाँ से ऐसे बगल में से लेना है। मैं दोनों मेजरमेंट लेती हूँ, चेस्ट का और अपर चेस्ट का। अभी इनके चेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है तो इनका सेम आएगा, बट किसी किसी का हैवी चेस्ट रहता है तो फिर यहाँ पे जो झोल आता है या बलून आता है ना, तो अगर आप अपर चेस्ट और चेस्ट का मेजरमेंट लोगे तो फिर वो बलून और ये नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको दोनों मेजरमेंट लेना। और दूसरी बात, हम लोग ड्रेस का मेजरमेंट लेते वक्त थोड़ा सा लूज पकड़ते, बट ब्लाउज का लेते वक्त आपको टाइट पकड़ना है, क्योंकि ब्लाउज अपना ड्रेस से टाइट रहता है। तो उसके लिए आपको टाइट फिटिंग में पकड़ना है। तो इनका हो गया 34। और ऐसे ही थोड़ा सा नीचे लेके आपको चेस्ट का प्रॉपर मेजरमेंट लेना है। तो ये भी आपका 34 आया। पहले ही मैंने बताया इनके चेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो अपर चेस्ट और चेस्ट में सेम आएगा। या किसी किसी को 3 इंच का फर्क आएगा। अपर चेस्ट अगर 34 है तो चेस्ट 37 भी आ सकता है, 38 भी आ सकता है, 39 भी आ सकता है, डिपेंड उनके चेस्ट के फिगर के ऊपर। उसके बाद आपको लेना है कमर का मेजरमेंट। अब कमर का भी मेजरमेंट लेते वक्त आपको ऐसे टाइट फिटिंग में ही पकड़ना है। अभी देखो ड्रेस का लूज रहता है बराबर, तो ये लूज कंफर्टेबल ड्रेस में चलता है, बट अगर ब्लाउज लूज रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा। उसके लिए आपको ये टाइट में ही पकड़ना है कमर, जहाँ तक आता है वहां तक। तो यहाँ का मेजरमेंट हुआ 28.5। ये 3 पॉइंट होने के बाद आपको लेना है फिर शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर का मेजरमेंट लेते वक्त मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ड्रेस में कि यहाँ के हड्डी से लेके यहाँ के हड्डी तक जो बोन रहता है, यहाँ से आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है। यहाँ से लेके ये हड्डी तक देखो 13.5 ये मेजरमेंट आया है। तो ये हो गया शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर होने के बाद आपको फिर ये आर्म होल। ड्रेस और ब्लाउज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको आर्म होल का मेजरमेंट है। ये अगर आपका खराब हो गया तो आपका पूरा ब्लाउज खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने टाइट पकड़ा तो हाथ ऊपर जाएगा नहीं, आर्म होल बराबर नहीं रहेगा। तो अगर लूज रहेगा तो यहाँ पे आपको ऐसे बबल्स आएंगे। तो आपको ये मेजरमेंट प्रॉपर अच्छे से लेना है। तो देखिए हाथ बराबर ऐसे रख के आपको ये मेजरमेंट लेना है। तो इसका आया 16.5। इसके बाद मैं ले रही हूँ मुंडे का। अभी ड्रेस में हम लोग लेते वक्त देखो, मैंने अभी ये ड्रेस पहना है, ये आर्म मुंडा लूज है। ड्रेस में लूज चलता है, बट ब्लाउज में एकदम टाइट फिटिंग रहता है। तो इसके लिए आपको यहाँ का टाइट फिटिंग में मुंडा लेना जरूरी है। तो इनका देखो 12.25 आ रहा है, मतलब 12.25 आ रहा है ना, 12 है ना 12.5। तो उसके बीच में जितना आया है उतना ही आपको मेजरमेंट लिखना है। अगर आप 5 इंच भी रखते हो तो ये ब्लाउज का ऐसा क्रीज आता है, फिर वो फिटिंग में बराबर नहीं दिखेगा। समझ गए। उसके बाद फिर आएगा हाथ की लंबाई। जहां से आपका शोल्डर खत्म हुआ था वहां से ही हाथ की लंबाई लेना है। उनको कितना लंबाई चाहिए उतना, अगर 5-4 जितना भी चाहिए उतना। अगर आप ब्लाउज सिला रहे हो और उनको अभी तो पैटर्न में देखो एल्बो हैंड का ही ज्यादा फैशन चालू है। अगर आप एल्बो हैंड का सिला रहे हो तो क्या होता है, यहाँ पे आके अटक जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे करते वक्त प्रॉब्लम होता है। तो एल्बो हैंड का सिलाते वक्त ऐसे हाथ रखना है आपको और यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट लेना है, मतलब आपका वो हाथ का बरोबर प्रॉपर मेजरमेंट आएगा। फिर उसके बाद उसकी फिटिंग, जितना उसका फिटिंग आ रहा है, ठीक है। ये होने के बाद आगे का गला, ब्लाउज का आगे का गला कभी भी ऐसे क्रॉस लेना है। तो मैक्स टू मैक्स 7.5 या 7 और 7.5 के बीच में ही गला रहता है। ब्लाउज का गला ज्यादा डीप नहीं रहता है। अगर कोई यंग गला है, हाइटेड है और उसको ज्यादा डीप चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप डीप रख सकते हो, बट नॉर्मली अगर लेना है तो 7 या 7.5 इनफ हो जाता है ब्लाउज के मेजरमेंट के लिए।
ठीक है। और बैक का भी आपके ऊपर डिपेंड है, कस्टमर के ऊपर, कि उनको कितना डीप चाहिए। तो इनका 9.5 इतना हो गया। ये हो गया मेजरमेंट लेने का तरीका। तो अभी हम देखते हैं कि कटिंग कैसे करते हैं। तो आज हम लोग सिखाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज पेपर कटिंग। टिप्स फॉर अ बैक नेक कटिंग। अगर बैक नेक की लंबाई 8 इंच से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 9, 10, 11, जैसे ये फोटो में दिखाया उतना अगर डीप है, तो शोल्डर आपको टोटल 10 इंच मीन्स फोल्डिंग करने के बाद 5 इंच का कट करना है। अगर पीछे का गला बंद गला है यानी बोट नेक है, या इस फोटो में दिखाया है वैसे, या 4 या 5 इंच का गला है, तो आप जितने फॉर एग्जाम्पल 14 इंच का अगर शोल्डर लिए हो तो 7 इंच का आपका हाफ में फोल्डिंग करके आएगा। अगर पीछे का गला 7 या 6 इंच का है तो शोल्डर आपका 12 इंच यानी कि 6 इंच का आएगा। अभी सबसे पहले हम लोग एक सिंगल पेपर ले लेंगे बैक कटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को बैक कटिंग करना है। बैक कटिंग करते वक्त जो मैंने लंबाई लिया था, तो सबसे पहले हम लोग को लंबाई लेना है। तो लंबाई कितना है 13.5। तो 13.5 में आधा इंच नीचे बढ़ाने वाली हूँ, आधा इंच ऊपर बढ़ाने वाली हूँ। नीचे आपको हाथ सिलाई के लिए भी लगेगा जो फोल्ड करते हैं, और ऊपर आधा इंच का शोल्डर के लिए। तो टोटली आधा इंच मिला के 1 इंच, तो 13.5 प्लस 1 इंच, मतलब टोटली आपको यहाँ पे 14.5 पे एक मार्किंग यहाँ पे करके लेना है। ठीक है, 14.5 हो गए। आधा इंच यहाँ का फोल्डिंग, आधा इंच यहाँ का फोल्डिंग, और 13.5 इंच आपका टोटल लेंथ हो गया। उसके बाद अगर पीछे का गला, जैसे कि देखो पीछे का गला 9.5 है, पीछे का गला अगर 8 इंच से भी ज़्यादा है, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 या 12 इंच का गला है, तो आपको शोल्डर है ना 5 इंच ही लेना है। मतलब जो शोल्डर हम लोग ने कितना लिया था 13.5 लिया था, तो आपको 13.5 नहीं लेना है, यहाँ पे आपको 5 मतलब 10 इंच लेना है। 10 का आधा करेंगे तो 5 इंच का शोल्डर होता है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे ऐसे रख के आपको 7 इंच पे एक चेस्ट के लिए मार्किंग करके लेना है। और यहाँ पे जो 5 इंच पे हम लोग मार्किंग किए थे, यहाँ पे भी एक मार्क करके लेना। ओके, इतना होने के बाद आपको 7 इंच पे जो मार्किंग किया है उसके ऊपर आएगा आपका चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट कितना है, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो 7 पे है, यहाँ पे मैं लेती हूँ अपर चेस्ट का मेजरमेंट, और जो हम लोग ने डार्ट पॉइंट लिया था उस पे लेते हैं हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट। बट इनका अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है, तो उसके लिए चेस्ट का मेजरमेंट मैं 7 पे ले रही हूँ। ठीक है, तो 34 का 4th पार्ट निकालेंगे तो कितना होता है 8.5, बराबर। ड्रेस में हम लोग लूजिंग डालते हैं, ब्लाउज में लूजिंग नहीं डालते। जितना भी मेजरमेंट है उसका 4था भाग निकाल रही हूँ, और प्लस मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। ओके, वो होने के बाद लेते हैं डायरेक्ट वेस्ट। वेस्ट कितना है 28.5, तो इसका भी 4था पार्ट निकालना। इसमें भी लूजिंग कुछ नहीं रहेगा, जितना भी कमर है उसका 4था भाग रहेगा, 728, बराबर। तो 7.25 आधा है, तो आप 7.25 पे एक मार्किंग करके लोगे, हो गया। उसके बाद 2 इंच का मार्जिन, ओके, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो बैक का टक्स आता है ना उसके लिए। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे यहाँ से एक लाइन मार के ले लिया, और ये इसका ऐसे लाइन मार के। इतना समझ में आया। मैंने लंबाई ले ली, यहाँ से चेस्ट का 4था पार्ट ले लिया, और यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट ले लिया। और जो शोल्डर है अगर 8 इंच से ज़्यादा गला है तो शोल्डर आपको 10 इंच ही लेना है। ओके, समझ में आया। इसके बाद यहाँ से ड्रेस के लिए हम लोग, ड्रेस का आपने देखा होगा 1.5 इंच का लेते हैं, बराबर। तो ब्लाउज के लिए हम लोग को यहाँ पे एक 2 इंच का मार्जिन करना है। ये तो आधा इंच आपका शोल्डर के पट्टी स्टिचिंग के लिए चला जाएगा, तो आपको पकड़ना ही नहीं है। ड्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे 3 पे लेते हैं, तो अभी यहाँ से मैंने आधा इंच ऊपर किया है, तो ये भी मैं आधा इंच ऊपर कर दूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लिया 2.5 इंच पे। ओके, तो यहाँ से आपको ये सर्कल ऐसे करके यहाँ पे टच करना है। ओके, ये हो गया आपका आर्मोल। ओके, इसके बाद आपको फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपने जो आर्मोल लिया है 60, वो उतना बराबर आ रहा है क्या करके। तो ये सिलाई से लेके ये सिलाई सब, अभी 16 का आधा करेंगे तो 8 आता है, बराबर। तो यहाँ से मैं ऐसे गोल घुमाई तो देखो ज़्यादा आ रहा है, 8.5 आ रहा है, तो मुझे कम करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं आधा इंच ऊपर के साइड ऐसे ले लेती हूँ।
ओके। जो हम लोग ने 7 इंच पे लिया था वो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं 6.5 इंच पे किया। फिर यहाँ से ये 2 इंच यहाँ पे आया, फिर ये जो है यहाँ से आपको टच होके ऐसे आएगा। ओके, तो अभी फिर से एक बार हम लोग आर्मोल गिनेंगे। आया आर्मोल बराबर 8 पर, तो ये हो गया आपका बैक रेडी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। 13.5 लंबाई था तो 1 इंच बढ़ा के मैंने 14.5 लिया, आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए। उसके बाद मैंने 7 पे लिया था बट उसका आर्मोल कम है करके मैंने इसको फिर 6.5 पे मार्किंग करके लिया। उसके बाद 6.5 के बाद इसका जो चेस्ट का है उसका चौथा भाग निकालना है, वेस्ट का चौथा भाग निकालना है। यहाँ पे 2 इंच मार्किंग, यहाँ पे 2 इंच मार्किंग, एक मार्किंग एक्स्ट्रा फॉर टक्स। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग रख के 2 इंच पे एक मार्किंग करके ले लिए, यहाँ पे एक 2.5 इंच पे मार्किंग करके एक कर्व शेप निकाला और इसका आर्मोल निकाल के लिया। फिर उसको हम लोग ने क्रॉस चेक किया तो आर्मोल 8 बराबर आया। हो गया, तो ये हो गया हमारा बैक का कटिंग रेडी। तो हम लोग इसको कट करके अभी ले लेते हैं। ये हो गया आपका बैक कटिंग। अभी इसी को रख के हम लोग फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको लेना है दूसरा और एक बार दूसरा पेपर रख के इसी के ऊपर रखना है और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। देखिए 1.5 इंच ऊपर रखा मैंने, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाया, यहाँ से मैंने सेम लिया। इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करना है, जैसे एज इट इज आपको सब सेम लेना है। ठीक है, यहाँ से भी 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ मैं और यहाँ से भी आपको ऑल ओवर 1.5 इंच बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको भी एक बार फिर से मैं कटिंग करके ले लेती हूँ 1.5 इंच बढ़ा के। ये आपका फ्रंट का कटिंग रहेगा। बैक का तो आपका रेडी हो गया, तो आप ये ब्लाउज पीस के ऊपर रख के भी कटिंग कर सकते हो। तो ये आपका फ्रंट है। अभी ये फ्रंट रेडी होने के बाद हम लोग सबको कैसे करते हैं, आधा इंच अंदर के साइड लेके आपको यहाँ से अंदर की गोलाई कट करना है। ओके, तो ये मैं पहले गोलाई कट करके ले लेती हूँ अंदर का। ये होने के बाद कोई भी माप रहे, ये तो आधा इंच में माइनस ही करती हूँ क्योंकि हमेशा हम लोग के सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, तो ये आपको गिनने में लेना नहीं। तो कोई भी 30 का साइज होने दो, 33 का, 34 का या 44 का कोई भी मेजरमेंट रहेगा। तो प्रिंसेस कट का आपको ये यहाँ से 5 इंच पे ही मार्किंग करना है। ठीक है, ये यहाँ से 5 इंच पे मार्किंग करके ले लिया। फिर यहाँ से मैंने जो डार्ट पॉइंट लिया था उनका 9.5 का, यहाँ पे एक पॉइंट का मैंने मेजरमेंट करके ले लिया। फिर जो डार्ट पॉइंट से आपको यहाँ से 4 इंच पे एक मार्किंग करना है, यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्किंग करना है। ठीक है, फिर ये 4-4 इंच पे जो मार्किंग किया उसको मैंने स्केल से एक सीधा लाइन मार के ले लिया। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे 5 इंच का जो मेजरमेंट लिया था वहाँ से आपको ऐसे थोड़ा सा सर्कल निकाल के लेना है। तो ये हो गया आपका प्रिंसेस कट का इस साइड का कटिंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ये कट करके लेना है। तो उससे पहले आपको ये यहाँ का जो डार्ट पॉइंट है उसका यहाँ पे मार्किंग करके लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन डार्ट पॉइंट आने वाला है, तो उसका कटिंग का मार्किंग होना ज़रूरी है। ये कटिंग होने के बाद इसमें फिर से एक बार, और बैक से कभी भी फ्रंट 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है, चेस्ट के वजह से उभार आता है, तो ये 1 इंच बराबर ये देखिए ऐसा आता है। तो कभी भी आप कटिंग करोगे तो बैक से फ्रंट 1 इंच ज़्यादा ही रहेगा।
बट मैंने 1.5 इंच का कटिंग किया था, तो वो जो आधा इंच था वो मैं माइनस कर देती हूँ। ठीक है, ये आधा इंच मैंने निकाल दिया, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा। ठीक है, क्योंकि ये चेस्ट के उभार के वजह से आपका ये ऐसा आएगा, तो ये बराबर लेवल में आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद अभी इसको हम लोग को शेप देना है। तो शेप देते वक्त देखिए, हम लोग ने जो 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाया था बराबर, अभी इसको और इसको मुझे जॉइंट करना है। तो जॉइंट करते वक्त आधा इंच लगेगा, उसके लिए मैंने क्या किया, आधा इंच किया, तो 1.5 इंच में से 1 इंच माइनस किया। समझ में आया? जो 1.5 इंच बढ़ाया था ना हम लोग ने यहाँ से, ये जो बैक का दिख रहा है, बैक से हम लोग ने 1.5 इंच बढ़ाया था, तो उसमें से आधा इंच जॉइंट के लिए रख के 1 इंच पे मैंने मार्किंग करके ले लिया। फिर वो 1 इंच को ऐसे ही गोलाई का शेप दे के मैंने यहाँ पे इसको ऐसे टच कर दिया। ओके, उसके बाद फिर हम लोग को देखना है, पीछे का हम लोग ने ये कितना लिया था, 7.25 लिया था, तो यहाँ का भी 7.25 लेना है। तो 7.25 के में से 4 इंच ये तो मैंने निकाल दिया, तो कितना बाकी रह गया, 3.25 बराबर। तो ये 3.25 आपको यहाँ पे मार्किंग करना है, और प्लस 2 इंच मार्जिन। ओके, तो इतना ये कपड़ा बच गया। तो यहाँ से आपको 1 इंच ऐसे ऊपर आके फिर इसको आपको ऐसे शेप देना है। समझ गए? ये हो गया आपका प्रिंसेस कट का शेप रेडी। ओके, अभी आपने बोलेंगे कि मैडम आपने दैट पॉइंट का बिलो द दैट पॉइंट जो मेजरमेंट लिया था उसका काम क्या है। तो बिलो द दैट कितना लिया था हम लोग ने, इनका 12 लिया था बराबर, बिलो द दैट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे बिलो द दैट। ये यहाँ पे आया, ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर आने के बाद 1 इंच यहाँ पे ये बिलो द दैट यहाँ पे आता है 12। फिर यहाँ पे आने के बाद ये स्ट्रेट लेना है आपको। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लोगे तो ये उभार के वजह से आपको ये लूज आएगा, तो उसके लिए 1 इंच है। फिर इसको हम लोग कट करेंगे ऐसे। ये हो गया आपका कटिंग यहाँ का रेडी, और यहाँ का। तो आप इसके ऊपर इसको ऐसे रख के देखिए, देखो सिलाई मारते वक्त आप अगर ऐसे सिलाई मारोगे तो ये आएगा आपका यहाँ पे बराबर। ओके, ये बैक के ऊपर फ्रंट हम लोग ने रखा, तो देखो आया, इधर भी सिलाई के वजह से देखो ये यहाँ पे बराबर आया, यहाँ पे बराबर आया। ये टक्स का पीछे का था, उसके लिए वो एक्स्ट्रा ये अंदर आ गया। अभी ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से निशानी करके ऐसे क्रॉस कट करेंगे। एकदम इजी मेथड है। ये हो गया आपका फ्रंट रेडी। आपका फ्रंट पार्ट, और ये हो गया आपका बैक पार्ट।